गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन बाद हम अच्छा सा महसूस किया और बहुत सारी बातों के बीच में फंस जाने के कारण हम आपसे रूबरू नहीं हो पाए। तो आज हम एक ऐसी चीज़ से आप सभी लोगों को रूबरू कराना चाहते हैं कि जो बहुत ज़रूरी है। हालांकि आपको थोड़ा सा हंसी भी आएगी इस पर। तो हम लोग सरकारी नुमाइंदे हैं और सरकारी आदमी की वेतन और तनख्वाह वो 1 तारीख को आती है और सारा कुछ हम लोगों का जो है उसी वेतन पर डिपेंड करता है और उसी से ये चेहरे में हमारे आप देख रहे हैं, चमक समझो या झुर्रियाँ समझो, उसी से है। अब रही बात यह है कि आमदनी अठन्नी है और अब खर्चा रुपया हो गया है। तो एक हमारा जो फोकस करने का मकसद है वो आप लोगों को किसी को नीचा दिखाना या किसी के तकलीफ़ों को उभारना नहीं है। बस मेरा एक मैसेज ये है कि एक पिता के दर्द जो बहुत ही गंभीर है और वो किसी से कह नहीं सकता और सबको उसकी शिकायत रहती है कि वो पिता जो है वो हमारे लिए कुछ नहीं करता। इवन माँ बाप भी आरोप लगाते बच्चे पे कि वो अपने पैसे कहाँ डालता। तो आज मैं एक लिस्ट बना के लाया हूँ और देखिए ये हमारे पास लिस्ट है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इसलिए रूबरू करा रहा हूँ कि आप लोग भी जाने। एक जो पिता होता है सरकारी कर्मचारी वाला, उसकी 20 तारीख तक 95% जो है वो तनख्वाह ख़त्म हो जाती है, वेतन ख़त्म हो जाती है और फिर वो 10 दिन कैसे व्यतीत करता है। तो ये कुछ नहीं है, बस ये केवल वो है क्या बोलते हैं मंथली, हर माह का जो दिनचर्या खर्च है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखिए हम अपने परिवार के ही बारे में बता सकते हैं। आप लोग अपने अपने हिसाब से तो आप हिसाब लगा ही लेंगे। तो पहला नंबर हमने लिखा है संगीत। जो बच्चे हमारे संगीत सीख रहे हैं उनकी 2500 रुपया पर बच्चे की है। स्कूल फीस बेटी की हर 3 माह पे आती है जो कि 8,000 है। बिजली का बिल लगभग 2-2,500 रुपये आता है। दूध 2,000 रुपये है। न्यूज़पेपर हमारे यहाँ आता है वो लगभग 150 रुपये आता है। और जो मंथली सौदा बोलते हैं जिसको राशन पानी बोलते हैं उसमें लगभग हमारा 3 से और 5,000 रुपये तक का खर्चा होता है। और सिलेंडर हो गया, जान ही रहे हैं आप कि 1,000 रुपये का लमसम हो गया है। टीवी है, फिर मोबाइल है, गाड़ी है, गाड़ी का पेट्रोल, सर्विस, इन सब मिला के हमारा ये पूरा टोटल हो रहा है ये लगभग 30,000 रुपये हुआ। तो मैं आपको इस लिस्ट बताने का केवल मेरा एक ही मकसद है कि लोग बाग जो हैं कहते हैं कि तुम्हारा पैसा कहाँ चला जाता है और बच्चे भी कहते हैं कहाँ चला जाता है। विश्वास मानिए, एक पिता जो लंबे समय से अगर उसको दवाई भी लेनी पड़े तो उसको एक बहुत लंबा समय इंतज़ार करना पड़ता है। चूँकि लोगों की नज़रों में तो ये है कि भाई बहुत पैसा कमा रहे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो पैसा हमारा जाता है जिसकी वजह से पूरे घर परिवार की मेंटेनेंस है, चेहरे में चमक है और जो ये पेट भरता है, उस पर
कभी किसी की ना नज़र है और ना कभी कोई इस चीज़ को मानने को तैयार है कि ये जो पैसा जा रहा है ये सब उनकी नज़रों में, सबकी नज़रों में मिट्टी मोल है। कितने की तुम्हारी सौदा आ रही है, कितने का तुम्हारा बिजली का बिल है, कितने का दूध आ रहा है, कितने का घर का मेंटेनेंस है, घर की क्या ज़रूरतें हैं, हमको पहले से ही लिस्ट बनानी पड़ती है और उसी हिसाब से हमको आगे का रास्ता तय करना पड़ता है। तो मेरे साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि कैसे बताएं उन लोगों को जिनको हमेशा हमसे शिकायत है कि ये पैसा हम कहाँ डालते हैं, कहाँ जाता है। तो देखा ज़रा सा केवल जोड़ा और लिखना भी चाहिए सभी को अपनी डायरी बनाकर। और 30,000 रुपये, लगभग हमारे पास 50,000 रुपये वेतन मिलती है हमको। तो अब ये समझ लो कि 30,000 रुपये तो ये खर्च हो गए और 20,000 रुपये जो है उसमें से 18,000 रुपये की वो किस्त चल रही है, 18,000 रुपये की घर की। अब ये बच्चों को और परिवार वालों को सबको शिकायत है कि आप गंभीर पैसा कहाँ डालते हैं। तो मेरे साथियों, जो ये हम दाल रोटी का खर्चा करते हैं और जो जिनकी वजह से सब कुछ अच्छा है, इस पैसे को कोई कभी कहीं नहीं गिनता है। और जबकि यही मूलभूत सुविधाएं हैं, यही वो रीढ़ की हड्डी है जिसकी वजह से सब कुछ अच्छा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है, क्या ये पैसा पैसा नहीं है? क्या इसको हमें ऐसे खर्च नहीं करना चाहिए? क्या इस पैसे को सबको थोड़ा थोड़ा बांट दें और कहें जाइए अपना खाना बनाइए, जाइए अपना खाना लेके आइए और अपना जीवन जिए? क्या ये मुमकिन है? तो मेरे साथियों, ये जो है दुनिया वाले जो हैं समझते कम हैं और गलतफहमी ज़्यादा पाल लेते हैं और उसका दौर भी चल रहा है। तो हम इस विषय में यही कहेंगे मेरे प्यारे साथियों कि आप लोग जो है एक पिता के दर्द को जब ही समझ सकते हैं जब आप एक पिता बने। और बहुत सारे हमारा जो ये वीडियो देखेंगे उन सारे पिताओं से और जिम्मेदार लोगों से हम यही कह सकते हैं और उनके लिए शुभकामना दे सकते हैं कि एक भाई आप सब लोगों का दर्द समझता है और आप कैसे घर चलाते हैं और कैसे हमारे माँ बाप ने हम लोगों का भी घर चलाया है। आज जब हम कमाने लगे हैं तो हमको इस चीज़ का एहसास है। तो कुछ चीज़ें समय के हिसाब से आदमी के समझ में आती हैं। तो हम उन भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं जो गृहस्थ जीवन को अपने सही से जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। कोई माने न माने, आपका रब, आपका ईश्वर, आपका मालिक आपको मान रहा है। आपका रिजल्ट इसी बात का है कि कम से कम आपके घर में जो चमक है और ये दुनिया देख पा रही है। तो उस नींव का पत्थर जो पिता होता है उसको भी यार समझने की कोशिश करो। वो अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए अपने कितने सपने मारता है, अपने कितने संकोच करके जीवन जीता है। उसके दिमाग में ये समझ लीजिए कि आप आज की बात करते हैं, वो 1 साल बाद की भी सोचता है कि आने वाले समय में हमको यहाँ से क्या करना है। उसके दिमाग में ये ब्रह्मांड जो है वो, उसका पैसा उधर से आना है, उसको ऐसे देना है, उसकी किस्त ऐसे देना है, बच्चों की फीस ऐसे देना है। रात दिन चलता है, लेकिन बच्चों को, ना रिश्तेदारों को, ना अपनों को, किसी को कोई खबर नहीं। केवल खबर ये है कि इसके पास जो पैसा है वो हमको मिले और हमको नहीं देता तो हमारा दुश्मन है। तो मेरे साथियों, आप समझने की मेरी इस बात का कोशिश करना। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना। मैंने ये वीडियो इसी मकसद से बनाया है कि आप सब लोग थोड़ा इस तरफ भी प्रकाश डालें कि एक पिता जो है उसको भी समझें, उसकी तकलीफ़ को समझें,
थैंक यू, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। और सर्दी पड़ी है भैया, सब लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में व्यस्त रहें। नमस्कार।